जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा एक परिवार की बहुत ही अच्छी कथा है। पूरा सुनिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है दो चतुर बहुएं, मझला भाई और उसकी पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये बात एक घर की है जिसमें 3 भाई थे और उनकी एक बहन थी। तीनों भाइयों का नाम रामू, श्यामू और दामू था और बहन का नाम मीरा था। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे क्योंकि वो पढ़ने में ठीक नहीं था और बहुत ही बदमाश भी था। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। उसके माँ बाप ने उसको बहुत समझाया, बहुत बार उसको विद्यालय भेजा, किंतु उसका पढ़ने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था, या कह लें वो रुचि ही नहीं दिखाता था। सारा दिन बस आवारागर्दी करना, घूमना, इधर उधर घूमना। बड़े बेटे और छोटे बेटे की शादी हो गई, बहन की भी शादी हो गई। बहन को छोड़ दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माँ बाप बहुत परेशान रहते थे। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी ही घर पे मिलता था। वैसे दोस्तों, वह मजदूरी करता था, इसलिए सारा दिन उसका काम पर ही बीत जाता था और देर रात को वह घर लौटता था। वह पढ़ लिख नहीं सका तो नौकरी कौन देता। दोस्तों, इससे पता चलता है कि पढ़ाई की क्या अहमियत है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ऐ दामू, आज अड्डे पे आना। दामू बोला, आज नहीं, फिर कभी आऊँगा। दोस्तों ने कहा, अरे तू तो शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है, कहीं आता जाता नहीं, केवल काम ही काम तुझे दिखाई देता है। यार दोस्त सब भूल गए हैं तुझे। दामू बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने ही हिस्से की रोटी कमा लेता था, अब 2 पेट हैं, आजकल और होगा। दामू बोला, घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। दामू ने कहा, उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। दोस्तों, कॉलेज में नौकरी के लिए डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार माँ बाप से ही मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं चलेगा, हम मेहनत करें और वो बैठकर मलाई खाए, ऐसा हम नहीं चलने देंगे, बंटवारा होकर ही रहेगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर दामू है कि काम पर निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है तुम्हें रुकना होगा क्योंकि हस्ताक्षर करना पड़ता है। दामू बोला, तुम लोग बंटवारा करो,
मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा अंगूठा चिपका दूंगा उस कागज पे। बहन बोली, अरे बेवकूफ, तो गंवार का ही गंवार रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिली हैं। माँ बोली, अरे दामू आज रुक जा बेटा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 बीघा रख लेते हैं और दामू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी दामू जोर से चिल्लाता है। दामू बोला, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। दामू बोला, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना ही मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? दामू माँ की ओर देख के मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी पत्नी की ओर मुस्कुराकर देखकर बोलता है, क्यों भाग्यवान, क्या मैंने गलत कहा? उसकी पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गवार भैया से गले लिपटकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। दामू बोला, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत प्यारे हो, चाहे पास रहो या दूर। दामू ने कहा, माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी आ जाता है। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, लाइक करना तो ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।